वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑन द टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। सो आज हम देखेंगे कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके कैपेसिटेंस और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक, सो बिफोर हम देखें कि ये कैसे असर डालता है, पहले हमें देखना होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया जाए तो कैसे बिहेव करता है। सो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस होने देता है थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली दो टाइप के हैं आपके, पोलर एंड नॉन पोलर। सो अगर हम पहले देखें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को, सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं आपका वो बेसिकली उसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके जो प्लस और माइनस चार्जेस हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द मॉलिक्यूल्स कैंसिल देयर प्लस माइनस इफेक्ट, एक दूसरे के प्लस माइनस इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कोई चार्ज सेपरेशन या पोलराइजेशन नहीं होता और उनका कोई इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट भी नहीं होता। सो बेसिकली वो चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। ठीक है, सो ये हमने एक नॉन पोलर लिया है और ये कंडीशन लिया है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय जीरो है, मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा। एक और आपका डाइलेक्ट्रिक होता है जो कि पोलर, जैसे नाम से ही वो सजेस्ट है, ये पहले से ही पोलराइज्ड होता है। ठीक है, सो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पोलराइज्ड। ठीक, इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स आर पोलराइज्ड। आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा स्ट्रेच करके दिखाया गया है और प्लस माइनस चार्जेस आपके इस तरह से दो पोल्स बना के हैं, जैसा कि इसमें ऐसे पोल्स नहीं बन रहे थे। आप देख सकते हैं हमने एक के ऊपर एक ऐसे शो किया है बिकॉज इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है इंडिविजुअली। यहां हम ऐसे शो कर रहे हैं बिकॉज इसमें पोलैरिटी है आपका, पर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट इसमें होता है, फिर भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि आप देख लीजिए रैंडमली ओरिएंटेड है, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो एक का डायपोल मोमेंट दूसरा कैंसिल कर देता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। यहां हमने फ्यू दिखाए, आप समझ सकते हैं दीज आर इन मिलियंस। सो एक दूसरे के ये डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, सो नेट इफेक्ट इसमें भी जीरो हो जाता है। ये भी आपका कब ले रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो चाहे आप नॉन पोलर ले लो या आप पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लो, दोनों ही विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल नहीं देते हैं या नेट पोलराइजेशन इसमें नहीं आता है। अब क्या हो अगर हम इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। सो पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देख लेते हैं। लेट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हम ये आपके डाइलेक्ट्रिक को रखने वाले हैं। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई नॉट एंड दिस इज डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब यहां पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसके कारण भी ये फील्ड क्रिएट हुआ है, एंड दीज आर दी नेगेटिव चार्जेस। अब इनको हम यहां पर रखने वाले हैं, चाहे ये नॉन पोलर हो चाहे पोलर आपका हो, बिहेवियर एक जैसा आपका शो करते हैं। सो यहां पर व्हेन यू पुट द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, सो अब फील्ड के अंदर रख दिया गया है। सो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ध्यान रखिएगा ये जो लाइंस हम बनाए हैं ये एक्सटर्नली पहले से प्रेजेंट है, वहां आपने इनको रखा है। ठीक, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो आपको पहले से ही पोलराइज्ड है, इस तरह से इंडिविजुअली पोलराइज्ड है, तो ये क्या करेंगे, फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, फील्ड अपने साथ इनको अलाइन कर लेगा। ठीक, अपने हिसाब से अलाइन कर लेगा। अपने हिसाब से मतलब प्लस इधर है ना, तो इधर माइनस वाले आ जाएंगे, इधर माइनस है इधर प्लस वाले आ जाएंगे। और ये क्या करेंगे, ये पहले थोड़ा सा पोलराइज्ड होंगे, स्ट्रेच होंगे और इसमें पोल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, और ये भी इसी हिसाब से क्रिएट होंगे कि माइनस वाले इधर आ जाएंगे, प्लस वाले इधर आ जाएंगे। हम देखते हैं जैसे कुछ एग्जांपल लेके, इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फील्ड के साथ अलाइन होने वाले हैं। सो ये प्लस है तो यहाँ माइनस सारे आने वाले हैं,
ये माइनस है, इधर प्लस आने वाले हैं। सो बाकी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां जीरो नहीं है, कितना है, ई नॉट है, ठीक है। सो आपके नॉन पोलर्स हुए, पोलर्स हुए, वो आपका इस तरह से अलाइंड हो गए। अब थोड़ा इनको देखते हैं ध्यान से। देखिए क्या हो रहा है इन दी सेंटर, और या आप कहें बीच में जो आपके डाइलेक्ट्रिक के ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट कैंसिलिंग देयर इफेक्ट, या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू करते हैं। तो ये प्लस इसको, माइनस को, ये प्लस माइनस, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे। सो बेसिकली ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक। सो हम इनको क्या है, मिटा देते हैं, बिकॉज दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इफेक्ट। पर आप देखेंगे जो आपके बाउंड्रीज पर है ना चार्जेस, इनको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं है, बिकॉज दे आर एट द सरफेस और द बाउंड्रीज। तो ये आपका अपना इफेक्ट दिखाएंगे। सो ये सारे आपके रिमूव हो गए इन द सेंस कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है। सो बेसिकली यू आर लेफ्ट विद माइनस चार्जेस नियर द सरफेस एंड हियर पॉजिटिव चार्जेस नियर द सरफेस, ठीक है। लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस सिग्मा पी, दिस इज माइनस सिग्मा पी। सिग्मा हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे चार्जेस आपका इफेक्टिव है, और P रिफर्स टू पोलराइजेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब इस डाइलेक्ट्रिक में भी एक तरह से पोल्स क्रिएट हो गया है, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा, इस पोल से, इस पोल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्रिएट हो जाएगा, ठीक। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, किधर से किधर, इधर प्लस से माइनस, या ऐसे बहुत तो लेफ्ट से राइट, स्क्रीन के लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पर आप देख रहे हैं इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए इधर प्लस से माइनस, तो इधर ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज ईपी, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ईपी। P रिफर्स टू पोलराइजेशन, क्योंकि अब पोल्स क्रिएट हो गए हैं पूरे डाइलेक्ट्रिक में, जैसे दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है EP। सो E नॉट एक्सटर्नल है, EP डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना है। कब बना है, जब उसको इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, ठीक। चलिए ये चीजें हम मिटा देते हैं, फिर अब देखते हैं कि किस तरह से ये आपका रिलेटेड है। सो E नॉट एक्सटर्नल फील्ड लगा, EP उसके कारण क्रिएट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो EP क्रिएट होता है दैट इज लेस देन E नॉट। इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये E नॉट से कम होता है। सो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फेल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, या डाइलेक्ट्रिक में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखें, सो नेट कितना होगा, नेट होगा E नॉट माइनस EP। आई होप समझ सकेंगे। एक्सटर्नल E नॉट लग रहा है, EP लग गया डाइलेक्ट्रिक में, सो नेट कितना लगा, नेट लग रहा है E नॉट माइनस EP। E नॉट आपका बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है आपका। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही होगा। सो सिंस E नॉट इज द ग्रेटर वन, नेट जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां पे शो कर दे रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा होगा। ध्यान रखिएगा सारे डायरेक्शंस को। E नॉट एक्सटर्नल है, इधर से इधर, ठीक। EP जो डाइलेक्ट्रिक में क्रिएट हुआ वो इधर से इधर हो रहा है, बिकॉज वो उसके अंदर जो चार्जेस के पोलराइजेशन हुआ उसके कारण हम उसको शो कर रहे हैं। एंड दिस E जो कि नेट फेल्ट बाय दिस डाइलेक्ट्रिक है, दैट विल बी E नॉट माइनस EP। सिंस E नॉट इज ग्रेटर, डेफिनेटली इसका डायरेक्शन इधर होगा। नाउ एक और जरूरी बात है कि जो ये EP क्रिएट होता है वो स्पेसिफिक टू डाइलेक्ट्रिक होता है। कहने का मतलब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग EP क्रिएट होता है। इवन इफ आप सेम E नॉट में पुट कर दें, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अलग अलग EP क्रिएट होगा। सो डेफिनेटली इस EP के हिसाब से हम एक कांस्टेंट को यहां पर ला सकते हैं, या एक क्वांटिटी को हम यहां ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट क्वांटिटी इज योर K।
एंड दैट k इज गिवन एज E नॉट बाई E, मतलब कितना एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया डिवाइडेड बाई कितना नेट डाइलेक्ट्रिक को मिला। ध्यान रखिएगा इट इज नॉट EP, इट इज ओनली E। सो E आपका क्या है, E नॉट माइनस EP। इस तरह से हम रिप्रेजेंट K को कर सकते हैं एंड दिस K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, विच इज कितना बाहरी एक्सटर्नल फील्ड था डिवाइडेड बाई कितना नेट उसके अंदर क्रिएट हुआ। सो बाहरी माइनस इंटरनल से हमको मिल गया ये। अब जैसा मैंने कहा हर एक डाइलेक्ट्रिक के लिए ये अलग अलग है, सो डेफिनेटली ये भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसी से उस डाइलेक्ट्रिक की पहचान होती है। आपको अलग अलग कांस्टेंट दिए रहेंगे, इतना डाइलेक्ट्रिक वाला, इतना डाइलेक्ट्रिक वाला, वहां से उसकी पहचान होती है। ठीक, ओके। और यहां से एक और आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा सिंस E नॉट इज ग्रेटर देन योर EP, ठीक है, E नॉट इज ग्रेटर देन EP, सो डेफिनेटली आप पाएंगे, या ओवरऑल ऐसा भी कह सकते हैं E नॉट इज ग्रेटर देन E, दिस इज ग्रेटर देन 1। ये बड़ा है, ये छोटा है, सो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, K का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये आगे चल के हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं, पोलर हुआ, नॉन पोलर हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं, सो पोलर में तो आपका इंडिविजुअल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, पर ओवरऑल नहीं होता क्योंकि उनके डायरेक्शंस रैंडम है। और जो नॉन पोलर हैं उसमें पहले से इंडिविजुअली क्रिएट नहीं होता क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को वहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पोलराइजेशन होता है और उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है विच इज EP, विच इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट। सो नेट कितना मिल गया, E, विच इज E नॉट माइनस EP, और ये नेट का डायरेक्शन E नॉट के तरफ होता है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करें। EP जस्ट उसके अंदर जो क्रिएट हो रहा है, E जो नेट है, दिस माइनस दिस। अब हम यहां पर पैरेलल प्लेट को ले आते हैं और देखते हैं ये वाला डाइलेक्ट्रिक अब कैसे उसमें चेंजेस लाएगा। लेट अस डू दैट। सो अब हम यहां लेने वाले हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ बिफोर आई गो टू द कैलकुलेशन पार्ट, है ना, पूरा कैलकुलेशन देखने में कि किस तरह से K का वैल्यू या K के कारण आपका कैपेसिटेंस चेंज होता है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, है ना, कैसे आपका कैपेसिटेंस पे असर पड़ता है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर हैविंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, एंड सपोज बाय ए बैटरी कनेक्शन, बाय ए पावर सप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, हमने इसको चार्ज कर दिया और यहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहां पर आपके नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है, और यहां पर आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V, ठीक, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी को हटा देते हैं, इस बैटरी को हमने हटा दिया। अब इस डाइलेक्ट्रिक को यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपने देखा ये तो फील्ड क्रिएट हो गया है प्लस माइनस के कारण E नॉट। अब E नॉट में आपने रख दिया तो जो अभी बताया तो पूरा वही चीज होने लगेगा, यहां पर प्लस के यहां माइनस चार्जेस यहां आ जाएंगे आपका, ठीक है, और इधर पे प्लस आ जाएंगे, ठीक, और एक नेट फील्ड ये क्रिएट कर लेगा, ओके। सो अभी हमने क्या कर रखा है, बैटरी को हटा दिया है। अगर हमने बैटरी को हटा दिया तो आप क्या पाएंगे कि अब चार्जेस तो इसके चेंज होने वाले नहीं है, बैटरी हटाने के कारण पावर सप्लाई आपने हटा दिया तो जो चार्जेस आपके प्लेट्स पर हैं बस फिक्स हो गए। सो आपका इस सिचुएशन में, ध्यान रखिएगा, इस सिचुएशन में Q आपका कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक। अब आपने बैटरी हटा दिया है, अब ये जो माइनस चार्जेस ये क्या करेंगे, ये इस प्लस चार्जेस के इफेक्ट को कम करेंगे, ठीक है, और ये प्लस चार्जेस इस माइनस वाले चार्ज के इफेक्ट को कम करेंगे। कौन से प्लस कौन से माइनस समझिएगा, ये जो बाहर में प्लस हम शो कर रहे हैं ये आपके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्जेस हैं वो हैं, ठीक है,
और ये जो हमने आपका स्ट्रक्चर बना के डाइलेक्ट्रिक जो बना के हमने ये माइनस प्लस दिखाया है, ये आपका पोलराइजेशन के कारण जो चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं ऑन द सरफेस वो हैं। तो ये चार्जेस इसके प्लस इफेक्ट को कम करेंगे, ये वाले चार्ज इसके माइनस इफेक्ट को कम करेंगे। सो ओवरऑल होगा क्या इससे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस। और हम क्या जानते हैं, C होता है Q बाई V। ये कांस्टेंट रहा, ये डिक्रीज हो गया, ओवरऑल इफेक्ट क्या, कैपेसिटेंस बढ़ गया। सो इस केस में क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। सेम काम किया, शुरुआत में जो किए थे वही कर दिया, चार्जेस दे दिया प्लेट्स को, ठीक है, पर इस बार बैटरी को लगे रहने दिया, हटाया नहीं, बैटरी कनेक्शन रहने दिया, डाइलेक्ट्रिक दे दिया, ठीक है। सो अगेन हो जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के कारण ये आपका पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक में हो जाएगा। अब क्योंकि आपने इस बैटरी को रहने दिया है, कनेक्टेड रखा है, द वर्ड दैट इज यूज्ड हियर इज कनेक्टेड। इसमें वर्ड यूज किया जाता है द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, हियर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब क्योंकि आपने बैटरी यहां कनेक्टेड रहने दिया है, तो ये जो पावर सप्लाई है ये पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होने नहीं देगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को उतना ही रखना चाहेगा, अपने बराबर रखना चाहेगा। पर ये माइनस वाले तो इसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं, ये प्लस वाले इस माइनस के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, तो इनके कारण पोटेंशियल डिफरेंस घटना चाहिए। पर बैटरी चाहता है नहीं भाई, मैं पोटेंशियल तो अपने बराबर रखना चाहता हूं, तो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज दे देगा इनको कि लो एक्स्ट्रा चार्ज लो और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन करो। सो यहां इसको मेंटेन कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, पर चार्ज बढ़ा दिया, ज्यादा चार्ज दे दिया, ठीक है, इस केस में ज्यादा चार्ज इसको देना पड़ गया। तो अगेन C होता है Q बाई V, इसको तुमने कांस्टेंट रख दिया पर इसको बढ़ा दिया, तो C क्या हो गया, बढ़ गया। तो चाहे आप डिसकनेक्टेड कर दो, चाहे आप कनेक्टेड रखो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे पैरेलल प्लेट में तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। क्लियर बात यहां से निकल के आती है कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना बढ़ती है। यहां तो हमें पता चल गया भाई बढ़ती, अब देखते हैं कितना बढ़ती, ठीक है। सो अब हम निकालने वाले हैं कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कि भाई बढ़ती है तो वो कितना हो जाती है आपका, अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो चलिए इसके लिए हम डायग्राम ले लेते हैं। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, चार्जेस आपका इधर में हो गए प्लस चार्जेस, इधर हो गए माइनस चार्जेस, ये प्लेट्स हैं आपके, ओके। ये गैप कितना है, D का गैप है, ओके। और यहां पर हमने एक टुकड़ा डाला है डाइलेक्ट्रिक, अभी हम टुकड़ा डाल रहे हैं, बाद में पूरा कर देंगे, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट K, और ये टुकड़े की थिकनेस कितनी है, T, ठीक है, थिकनेस इसकी T है, और एरिया इसका A है, बाकी चीजें वही रह जाएंगी। ये सिग्मा है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज अगेन चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, एंड दैट इज E नॉट, दैट इज हाउ मच, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो बाकी सारी चीजें जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज कर रहे थे, सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। पर अभी हमने क्या देखा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक क्रिएट होगा EP और एक नेट क्रिएट हो जाएगा E, विच इज E नॉट माइनस EP, और E का डायरेक्शन क्या बताया था, E नॉट के साथ। सो ये आपका E क्रिएट हो गया, ठीक है, उसी के साथ, उसी डायरेक्शन में। क्या रिलेशन है सब में, K होता है E नॉट बाई E। सो ये रिलेशन हमें पता है, ये आपका बाहरी फील्ड को डाइलेक्ट्रिक के साथ जोड़ता है। ये इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आपका जोड़ता है डाइलेक्ट्रिक के कंपोनेंट्स के साथ, ठीक। अब हम इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए रेडी हो गए हैं। सो चलिए इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं।
सो जैसा कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किया था, वी विल स्टार्ट विद द सेम फॉर्मूला, ठीक है। और उसको अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो इसके पहले की वीडियो में मैंने किया है, उसका लिंक मैं इसके साथ दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद पोटेंशियल डिफरेंस V इज E इंटू डी। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितने के बीच में वो डिफरेंस है। पर अब हमारे लिए यहां सोचने वाली बात यह है कि भाई यहां दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट जो इस और इस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि इस T थिकनेस वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, इतने पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें ये एक्सप्रेशन इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए लिखते हैं। सो E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर, ये पार्ट, तो ये पार्ट कितना है, पूरा माइनस ये थिकनेस है ना। सो लिख देते हैं D माइनस टी, E इंटू D माइनस टी कर दिया, प्लस दूसरा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो कितने पार्ट में है, सिर्फ T में, तो चलिए उसको लिख देते हैं E इंटू टी, ठीक है। सो अगेन हमने क्या कर दिया, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो था, जनरल फॉर्मूला, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, डिस्टेंस किस में फैला हुआ है, वो D माइनस टी में, इतना और इतने में, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी में कर दिया, ठीक है। ओके, अब आपका पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहां पर इतना ज्यादा कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। पर फिर भी हम इतना डायरेक्शन की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, एज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, D माइनस टी, अब इस E को E नॉट के टर्म्स में लिख देते हैं। सो ये है फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। सो अगर हमको लिखना है E को E नॉट के टर्म्स में, तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाई के लिख सकते हैं, ओके। बस अब सिंप्लीफिकेशन है, E नॉट कॉमन ले लीजिए, E नॉट कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके। एंड E नॉट को क्या लिख देते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलम नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलम नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके। अब सिग्मा को क्या लिख देते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, चलिए सिग्मा को लिख दिया चार्ज अपॉन एरिया बाई एप्सिलम नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया इस नए सिनेरियो के साथ विथ ए डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस। अब फाइनल हमारा काम क्या है, कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। सो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन V, Q को रहने दिया, V ये पूरा का पूरा उठा के यहां पर पुट कर दिया, ठीक है, पुट कर देते हैं। सो Q बाई A एप्सिलम नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमें मिल जाएगा, ओके। अब आप देख सकते हैं Q Q कैंसिल हो गया, बाकी सारे टर्म आपके ऊपर चले जाएंगे। सो उसको हम यहां लिख देते हैं, आपका एक्सप्रेस कर देते हैं यहां पर, ठीक है। सो आपका C हो गया, एवरीथिंग ऊपर चला गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एप्सिलम नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये आपका C आ गया। तो ये C कब आया, कैपेसिटेंस कब आया, जब T थिकनेस वाला हमने दिया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको पूरा ही भरने वाले हैं, फुल पूरा, इस डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया हमने, ऑफ डाइलेक्ट्रिक के से हमने पूरा ये गैप को भर दिया बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो जैसे आप प्लेट से भर देंगे तो आपका D ही आपका T के बराबर हो जाएगा, दोनों सेम, ठीक है। पूरे गैप में ही आपका अब डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ऐसा कोई अलग से कोई टुकड़ा नहीं है, पूरा गैप ही इससे भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक से। सो व्हेन D इक्वल टू T, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है, एप्सिलम नॉट A बाई D माइनस टी की जगह अब D लिख सकता हूं, ठीक है, D बाई D बाई K, ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया K एप्सिलम नॉट A बाई D। सो दिस इज द कैपेसिटेंस विथ ए डाइलेक्ट्रिक K बिटवीन द प्लेट्स, पूरे प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो ये आपकी कैपेसिटेंस हो जाती है। इसी को ऐसे लिख देते हैं, एप्सिलम K एप्सिलम नॉट A बाई D, और आप जानते हैं व्हाट इज एप्सिलम नॉट A बाई D,
वो कैपेसिटेंस है जो कि तब हमें मिला जब इस बीच में कोई भी आपका ऐसा के वाला मीडियम नहीं था, जब एयर था, आपका फ्री स्पेस था। ठीक, तो उसको हम सी नॉट कर देते हैं, तो ये बन गया के सी नॉट। सो सी हो गया के इंटू सी नॉट। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो नया कैपेसिटेंस होगा विथ डाइलेक्ट्रिक, वो पुराने के विथ एयर वाला जो कैपेसिटेंस था उससे के टाइम्स होगा। और हमने क्या देखा, के तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली सी बढ़ेगा। यही हमने देखा था ना वो डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड केस में भी, कि आपका कैपेसिटेंस बढ़ता ही है अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक, सो आज के वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे, अगर इसके बीच में एक कंडक्टर दे दिया जाए और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपका एनर्जी कितना होता है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।